अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मतदान से पहले ही कांग्रेस एक सीट पर हारी। कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर लगाए संगीन आरोप। कांग्रेस के आरोपों से सियासत में आया उबाल। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा हो रही है साजिश। देखिए आखिर कैसे हुई कांग्रेस की हार। कौन कर रहा है कांग्रेस के खिलाफ साजिश। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सपा बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस ने दमदार मौजूदगी दर्ज करवाई है। ऐसे में कांग्रेस को लग रहा है कि वो उपचुनाव में एक दो सीटें तो जीत ही लेगी, लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आई जिससे पता चला कि मतदान से पहले ही एक सीट पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस अब चुनावी रेस से बाहर हो गई। दरअसल फिरोजाबाद जिले की टूंडला विधानसभा सीट से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां से कांग्रेस उम्मीदवार स्नेहलता ने प्रशासन पर कई संगीन आरोप लगाए। स्नेहलता के आरोपों के बाद टूंडला में सियासत का पारा एकदम हाई हो गया और तमाम सवाल उठ खड़े हुए। फिरोजाबाद जिले की टूंडला सीट से चुनाव लड़ रही कांग्रेस कैंडिडेट का नामांकन ही खारिज कर दिया गया। इस मामले पर कांग्रेस उम्मीदवार स्नेहलता ने कहा कि 14 अक्टूबर को दाखिल किए गए नामांकन पत्र में कुछ कमियां जरूर थीं। 16 अक्टूबर को उसे दुरुस्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि टूंडला सीट से चुनाव जीतने वाली थी क्योंकि वही एक ऐसी कैंडिडेट है जो यहाँ की स्थानीय है, बाकी सभी उम्मीदवार बाहरी हैं। ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर ने जानबूझकर उनका पर्चा खारिज किया है। स्नेहलता ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जाता है प्लस सिर्फ एफिडेविट हमने कोई अपनी कमी नहीं छुपाई थी, हमने कोई ऐसा नहीं किया था जो हमारी ऐसी कमी रही होती। एफिडेविट में अगर कोई कमी आपको लग रही थी तो आपने उसे मतलब आज जांच का विषय था, मेरा एफिडेविट बना रखा है, आपने वो लिया ही नहीं, तो भाई इसे हम क्या कहेंगे। तो आपको सीधा सीधा क्या कहना चाहिए? सीधा सीधा कहना क्या, ये दबाव में ये सब कुछ हो रहा है भाई, सीधा कहने वाली बात क्या है। जांच में जांच का विषय है ना ये। आपने जब मुझे मौका दिया, भाई ऐसा नहीं है, आज आपको अगर कोई कमी थी तो सुधरवाना चाहिए था ना, सुधार कराने की तो जरूरत समझी ही नहीं आपको। तो इसलिए मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहना चाहूँगी, जो भी कुछ कहूँगी चुनाव आयोग से कहूँगी। अगर वो सुनते हैं ना सुनते हैं अलग बात है, लेकिन हाँ उनको मैं ये बात जरूर कहूँगी क्योंकि मैं राष्ट्रीय पार्टी की प्रत्याशी हूँ, मैं उनसे कहूँगी जो भी करना। यहाँ से टकराने से कोई फायदा नहीं। आपने कह दिया कि भाई इसका ठीक। स्नेहलता ने आरोप लगाया कि उनके शपथ पत्र के पन्ने बदल दिए गए हैं। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम राजेश वर्मा ने कहा, स्नेहलता को 3 बार बुलाकर ये बताया गया कि उनका पर्चा अधूरा है, लेकिन हर बार उन्होंने कुछ कॉलम खाली छोड़ दिए। सभी घटनाक्रम की सिलसिलेवार वीडियोग्राफी करवाई गई है और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है। इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात पर स्नेहलता ने कहा कि अब कोर्ट क्या जाना। फिलहाल सड़कों पर लड़ती दिख रही कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। वैसे तो उपचुनाव की कोई भी सीट उसके पास नहीं थी, लेकिन अब तो एक सीट पर उसका चिराग ही बुझ गया। वहीं प्रशासन की माने तो कांग्रेस उम्मीदवार स्नेहलता का पर्चा इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उनका शपथ पत्र अधूरा था। स्नेहलता ने 14 अक्टूबर को नामांकन भरा था। उन्होंने अपने शपथ पत्र में वो सभी जानकारी नहीं दी थी जिसकी दरकार चुनाव आयोग को होती है। नियम ये है कि शपथ पत्र का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। स्नेहलता ने अपने आश्रितों के कॉलम खाली छोड़ दिए थे। इसके अलावा और भी कई जगहों पर जानकारी नहीं दी गई थी। पर्चा खारिज होने से तिलमिलाई स्नेहलता ने फिरोजाबाद जिला प्रशासन पर बेईमानी के आरोप लगाए हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस अब सियासी रेस से बाहर हो गई है और अब बीजेपी और सपा मुख्य जंग में है। बीएसपी भी जीतने की जुगत में लगी है, लेकिन देखना यह है कि जीत किसे मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।